संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आराधिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री व्यासाय नमः। घूम जाए यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि चातानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रतीक्षणाय पदे पदे। देवादिवंदनम आत्माभिवंदनम जलेन शीतलीकरणम। जल घुमा दीजिए आरती में। बोली राम लला सरकार की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। अयोध्या राम लला सरकार की। वृंदावन वाके बिहारी लाल की। बरसाना श्री राधा रानी सरकार की। मक्रवाही नर्मदा मैया की। रेवा मैया की। अवाहित प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताओं की। श्री व्यासी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी लोग सभी महानुभाव उपस्थित भक्तगण अभी सभी लोग अपना यथा स्थान ग्रहण करें और आइए पूज्य देवी जी के मुखारविंद से नर्मदे मैया गुरुर्ब्रह्मा
सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए श्री नर्मदे मैया की, बोलो भक्त और भगवान की। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए पहले भगवान की कीर्तन कर लेते हैं। इसके बाद जैसे माता नर्मदा जी की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, हम भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले आइए दो शब्द भगवान का कीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
से, जितने भाव से आपने भगवान की कीर्तन में साथ दिए हो कि किसी प्रकार से जयकारा भी जोर से लगाना है। बोलिए श्री रामचंद्र की, क्या बात है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री नर्मदे मैया की, भक्त भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के चरण कमलों में नमन करती हुई एवं अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरण कमलों में नमन करती हुई अपने माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए जगत के माता पिता भगवान शंकर माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मां नर्मदा मैया जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मंच पर मंचासीन परम पूज्य हमारे सुयोग जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जो बड़े भाव के साथ पूजन करवा रहे हैं, पारायण करेंगे। बड़ी सुंदर बात है। और आर्गन में साथ दे रहे हमारे राजा भैया जो बहुत सुंदर भजन और हनुमान चालीसा को श्रवण करा रहे थे। तबला में साथ दे रहे हमारे राम रहीश भैया, पेड़ में साथ दे रहे हमारे प्रदीप भैया, कीर्तन में साथ दे रही बहन गायत्री, मेरी आवाज आप तक पहुंचाने में सहयोग कर रही ऐसे हमारे साउंड वाले भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर चलने वाले मेरे भैया व बुजुर्ग, यह भगवान की कृपा से यह सुंदर आयोजन और सुंदर राम कथा जो करा रहे हैं, ऐसे हमारे इंद्र सिंह जी बिलागर भैया, बलदेव जी बिलागर भैया, समस्त बिलागर परिवार और समस्त कन्हई सांगवा का यह सहयोगी है जो है दूसरी वर्ष राम कथा कहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये भगवान की कृपा भी है और आप लोगों का भाव भी है, प्रेम भी है भगवान की कथा के प्रति, हमारे प्रति। और अंश्य सीते उर्मिला मानवी सुकीर्ति के पद चिन्हों पर चलने वाली मेरी माताएं बहनें, आइए सत्संग का लाभ लेते हैं। मनुष्य जीवन की सबसे सौभाग्य की बात क्या है? मनुष्य जीवन की सबसे सौभाग्य की बात यह है कि मनुष्य देह से प्राप्त हुआ, लेकिन इसे पाकर मनुष्य क्या करता है? माया मोह में फंसा रहता है, धन के पीछे भागता रहता है, उम्र भर धोखा देना, झूठ बोलना, दिखावा करना, अनेक जंजालों में फंसा रहता है और इस अमूल्य समय को व्यर्थ करता चला जाता है। कुछ लोग कहते भैया क्या कर रहे हो? बोले समय काट रहे हैं। अरे तुम समय नहीं काट रहे हो, समय तुमको काट रहा है। एक समय था जब बचपना था, एक समय आया जवानी आ गई, एक समय आएगा बुढ़ापा आ जाएगा। इस समय का हमें पता नहीं चलता, ये समय कब बीत जाता है। इसलिए जो अमूल्य समय है इसका सदुपयोग करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन जो मिला है, जो 84 लाख योनि के बाद, और ऐसे सुनने में नहीं आती कि 84 लाख योनि होती होगी, यह होती है, ये हमें दिखाई दे रही है। कैसे है? निवेदन किया गया 20 लाख स्थावर जानो श्री राम जय राम 20 लाख स्थावर जानो मोहिला सब जल चर मानो श्री राम जय राम जय तो काकसुत जी ने गरुड़ जी से वर्णन किया कि 20 लाख स्थावर जानो
20 लाख स्थित रहने वाले। जैसे उदाहरण क्या दिया गया, बोले जैसे पेड़ पौधे, अन्य जीव जंतु। अब पेड़ पौधे जो सुनने में थोड़ी आते, वो तो हमें देखने में आते हैं, और कितने प्रकार के होते हैं। 20 लाख प्रकार की योनियां हैं, और 9 ही लाख सब जलचर मान। 9 लाख जल में रहने वाले, जैसे मछली, अन्य जीव जंतु, कितने प्रकार के जीव जंतु जल में रहते हैं, उनका भी हम दर्शन कर रहे हैं। और 11 लाख कूर्म के गाय, 11 लाख कृमि, जैसे केचुआ, डाल केचुआ, मगर, सर्प, जो धरती पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। और पक्षी गण 10 लाख सुहाए, 10 लाख पक्षी, जैसे तोता, मैना, कोयल, कौए। 30 लाख पशु जान हुराई, 30 लाख पशु, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली। और 4 लाख बानर समुदाय, 4 लाख बानरों की समुदाय। अब आप अपने मन में ऐसा विचार मत करना कि 4 लाख बानर होते होंगे, इतने प्रकार की योनियां होती हैं। नहीं तो राम जी की सेना में इतने बानर थे, इतने बानर थे कि भगवान शंकर ने कहा, बोले गिरजा, बानर कटक उमा में देखा, और सो मूरख जो करन चाह लेखा। हे गिरजा, मैंने राम जी की सेना में इतने बानर देखा, इतने बानर देखा कि वह मूर्ख होगा जो बानरों की गिनती करना चाहेगा। लेकिन यही बात रावण के दूत ने रावण से जाकर कहा कि अश्व में सुना श्रवण का सिकंदर, और पद में 18 यूथ बवंदर। हे राजा रावण, मैंने कानों से सुना है कि 18 पद्म तो सिर्फ बानरों के सेनापति हैं। अब कह तो दिए कि 18 पद्म सिर्फ बानरों के सेनापति, लेकिन पद्म होता कितना है? जैसे 100,000 का 1 लाख, 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब का 1 खरब, 100 खरब का 1 नील, 100 नील का 1 शंख, 100 शंख का 1 चक्र, और 100 चक्र का 1 पद्म। तो 18 पद्म सिर्फ बानरों के सेनापति थे। तो विचार कीजिए फिर बानर कितने रहे होंगे? तो क्या भगवान शंकर बानरी सेना को नहीं गिन सकते क्या? अरे भगवान शंकर तो संसार के कण-कण को गिन सकते हैं। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? सो मूरख जो करन चाह लेखा, क्योंकि इसमें कारण है वजह। मेरे धर्म प्रेमी मेरी माताएं बहनें, जैसे उदाहरण के लिए हम आप लोगों को गिनना चाहें कि कितने बंधु कथा में आए हैं, आज कितनी माताएं बहनें आई हैं, तो लाइन से आराम से खड़ा करके गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हम बानरों को लाइन से खड़ा करके गिन लें, तो नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते? क्योंकि जैसे आप बानरों को लाइन से खड़ा करोगे और जैसे गिनती प्रारंभ करोगे, तो बानर इतने चंचल होते हैं, इतने चंचल होते हैं कि 5-6 कूदकर इस लाइन में जाएंगे और 8-10 कूद के उस लाइन में चले जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, सो मूर्ख जो करन चाह लेखा, कि गिरजा वह मूर्ख होगा जो बानरों की गिनती करना चाहेगा। तो 20 लाख स्थावर जानो, 20 लाख स्थित रहने वाले, 9 लाख जल में रहने वाले, 11 लाख कृमि, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु और 4 लाख बानरों की समुदाय, पूरे मिला के हो गए 84 लाख। तो काव्यसुंद जी कहते, बोले गरुड़ जी, जब यह 84 घट जावे, और तब मनुष्य को तन कहीं पावे। कि जीव जब 84 लाख योनि में भ्रमण करता है, तब कहीं जाके परमात्मा इसे मनुष्य दे देते हैं। तो विचार कीजिए मेरे धर्म प्रेमी मेरी माता बहनें, कितनी मुश्किल से इस जीव को यह देह प्राप्त होती है, लेकिन ये बातों ही बातों में दुनियादारी में अपने जीवन को निकाल देता है। तो मनुष्य जीवन की सबसे सौभाग्य की बात, ये मनुष्य देह से प्राप्त हुआ। और उससे बड़ी बात तो यह है कि हमारा जन्म जो है इस भारत भूमि में हुआ। इसलिए संत कहते, महात्मा कहते हैं, कोटि कर्मों से पाया है मानव कतन है, मानव कतन फिर जन्म ये दोबारा मिले ना मिले, मिले ना मिले। सभी का
गाइए। फिर जन्म मिले दोबारा, मिले ना मिले, हाय मिले ना मिले। ये दोबारा
इस अमूल्य समय का कैसे उपयोग करें। क्या करना है? हो रही है कथा यहाँ परम पावनी, जिसके सुनने से लाखों अधम तर गए, हाय अधम तर गए। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों तर गए। राम ने अहिल्या को तारा, लेकिन राम के नाम ने हजारों लाखों अहिल्या को तारा। राम ने शिवरी का उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने कितनी शिवरी को अपने धाम भेज दिया। ऐसी दुर्लभ गति दे दी जो योगियों को, मुनियों को, सिद्धों को भी दुर्लभ है। ऐसा परमात्मा का नाम है। इसलिए संत कहते हैं, हो रही है कथा यहाँ परम पावनी, जिसके सुनने से लाखों अधम तर गए, हाय अधम तर गए। तो हमें क्या करना है? इस राम कथा में डुबकी लगाना है। प्रेम से इसमें स्नान कर लीजिए, हाय कर लीजिए, फिर दोबारा ये धारा मिले ना मिले, हाय मिले ना मिले। कर्मों से पाया है मानो कतन, है मानो कतन, फिर जन्म ये दोबारा मिले ना मिले, हाय मिले ना मिले। देखो फिर जन्म ये दोबारा मिले ना मिले, हाय मिले ना मिले। फिर जन्म ये दोबारा मिले ना मिले, हाय मिले ना मिले। बोलिए श्याम रामचंद्र की। क्या बात है, अच्छे से आवाज नहीं आई। बोलिए भक्त और भगवान की। तो मनुष्य जीवन की सबसे सौभाग्य की बात, किस जीव को मनुष्य देह मिला। उससे बड़ी बात तो यह है कि हमारा जन्म जो है इस भारत भूमि में हुआ। कैसी भारत भूमि में? जहाँ स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम जी ने जन्म लिया, कृष्ण जी ने जन्म लिया, बड़े बड़े भक्तों ने जन्म लिया, ध्रुव ने जन्म लिया, प्रहलाद ने जन्म लिया, तुलसीदास जी ने जन्म लिया, मीरा ने जन्म लिया, शिवरी ने जन्म लिया। ऐसे पवित्र धराधाम में हमारा जन्म हुआ। ये कितने सौभाग्य की बात है। इस देश की माँ कैसी है? इस देश का बेटा कैसा है? जब भगत सिंह को फांसी लगने लगी तो भगत सिंह से पूछा गया, बोले आप किसी से मिलना चाहेंगे? भगत सिंह ने मना कर दिया। उनको देखकर उनकी माँ रोने लगी। किसी ने कहा, भाई क्यों नहीं रोगी? क्योंकि माँ तो माँ होती है। बोले इसलिए रोती होंगी कि एक ही बेटा वही फांसी में चढ़ रहा है। कहा, बोले ना मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। बोले इसलिए रोती होंगी कि बेटा मिलने से इनकार कर रहा है। बोले ना मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूँ। बोले इसलिए रोती होंगी कि मेरी आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, कौन मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। भगत सिंह की माँ ने कहा, ना मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, ना ही मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा बेटा मेरे से मिलने के लिए नहीं आएगा, और ना ही मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा एक ही बेटा वही फांसी में चढ़ रहा है। अरे मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि विधाता तूने मुझे 10 भगत सिंह और क्यों नहीं दिया, नहीं तो उन्हें भी देश के लिए बलिदान करके अपने आप में गर्व महसूस करती। बोले मैं तो इसलिए रो रही हूँ।
तो कहने का तात्पर्य है ऐसी इस देश की माँ है, ऐसा इस देश का बेटा है। और आज के मनुष्य की बात की जाए तो कभी वोटों के लिए मर गए, कभी नोटों के लिए मर गए, कभी जात पात के नाम पर मर गए, कभी आपस में 2 गज जमीनों के लिए मर गए। होते अगर आज वीर भगत सिंह तो कहते यार सुखदेव हम भी किन लोगों के लिए मर गए। लेकिन धन्य है यह भारतवर्ष, धन्य है भारत भूमि जहाँ ऐसा बेटा ऐसी माँ। और जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए तो अमेरिका वालों ने कहा बोले स्वामी जी एक बात बताओ। स्वामी जी ने कहा बोले पूछो। बोले चीन को कोई चाची कहने को तैयार नहीं, अमेरिका को कोई मामी कहने को तैयार नहीं, आपके भारत देश को हमें भी मदर इंडिया कहना पड़ता है। बोले आपके देश में हमारे देश में ऐसा कौन सा फर्क है। स्वामी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। स्वामी जी ने कहा बोले भैया आपके देश में हमारे देश में एक छोटा सा फर्क है। कौन सा। बोले आपके देश में जो जन्म देने वाली माँ है उसे भी अच्छे से माँ नहीं मानते, कोई सम्मान नहीं। और रही विवाह की बात, जब चाहे विवाह किया, जब चाहे छोड़ दिए। और आपके देश में बोले हमारे देश में कहना क्या, हमारे देश में जिस नारी से हमारा विवाह होता है उसे हम अपनी पत्नी रूप में देखते हैं, नहीं तो हमसे बड़ी को माँ के समान, हमसे बराबर वाली को बहन के समान, हमसे छोटी को बेटी के समान देखते हैं। हमारे भारत देश में माताओं बहनों का बड़ा आदर सम्मान किया जाता है, इसलिए हमारे भारत देश को भारत माता कहा जाता है। ऐसी पवित्र भूमि में हमारा जन्म हुआ, ये कितने सौभाग्य की बात है। और पुराने समय की बात है जब अमेरिका के संत और भारत के संतों का समागम हुआ तो अमेरिका के संतों ने भारत की माता बहनों की निंदा करनी चालू कर दी। क्या कहा बोले भारत की माता बहनें क्या क्या करना जानती है। एक संत बोले अमेरिका के, बोले घर का काम काज करना जानती है, झाड़ू पोछा करना जानती है, कंडा थोपना जानती है और ज्यादा से ज्यादा हैंडपंप में पानी लाने के लिए लड़ना जानती है। हमारे यहाँ के संतों को बड़ा बुरा लगा। हमारे यहाँ के संतों ने कहा बोले आपकी यहाँ की माता बहनें क्या क्या करना जानती है। तो अमेरिका के संत बोले हमारी यहाँ की माता बहनें पढ़ना जानती है, लिखना जानती है, ऑफिस जाना जानती है, ड्यूटी करना जानती है और समय आ जाए तो चंद्रलोक तक जाना जानती है। हमारे यहाँ के संतों ने कहा बोले अच्छा। अमेरिका के संत बोले आपके यहाँ की माता बहनें कुछ और करना जानती है तो बताओ। हमारे भारत के संतों ने कहा कि आपने जो कहा कि आपके यहाँ की माता बहनें पढ़ना जानती, लिखना जानती है, ऑफिस जाना जानती, ड्यूटी करना जानती है। हमारी यहाँ की माता बहनें घर का काम काज करना जानती है, झाड़ू पोछा करना जानती है, कंडा थोपना जानती है। समय आ जाए तो आपके यहाँ की माता बहनें तो सिर्फ चंद्रलोक तक जाना जानती है, लेकिन हमारी भारत की माता बहनों का अगर समय आ जाए तो सावित्री बनकर अपने पति को लाने के लिए यमलोक तक जाना जानती है। बोले तुमने तो सिर्फ चंद्रलोक तक की बात की है और अगर इससे भी ज्यादा अगर समय आ जाए तो झांसी की रानी बनकर इस देश को आजाद कराना जानती है। और अगर इससे भी ज्यादा अगर समय आ जाए तो कौशल्या बनकर, यशोदा बनकर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपने गोद में खिलाना जानती है। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो अमेरिका के संतों ने भारत के संतों के चरण पकड़ लिया, कहा महाराज कभी भारत की माताओं की निंदा नहीं करनी। तो कहने का तात्पर्य है ऐसे पवित्र धराधाम में हमारा जन्म हुआ, ये कितने सौभाग्य की बात है। बोलो भारत माता की। और उससे बड़ी बात तो यह है कि हमारा अमूल्य समय जो है सत्संग में बीत रहा है, भगवान के भजन में बीत रहा है। तो आइए सत्संग का लाभ लेते हैं। मैं सबसे पहले हमारे माँ साहब जी को धन्यवाद देना चाहूंगी हृदय से, क्योंकि संत कहते हैं, सज्जन कहते हैं कि जो ऐसे धर्म का काम करते हैं, जो परोपकार का काम करते हैं, ये सत्संग करना, राम कथा कहना, सुनना, ये ऐसा नहीं कि हमने जब चाह लिया तब हो गया। ये भगवान की कृपा से ही होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी ने कहा अति हरि कृपा जाहि पर होई और पाव देव यह मार्ग सोई। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं अति कृपा हो जाए वह ही ऐसे कार्य कर सकता है। तो इसलिए संत कहते हैं जिनने जग में शुभ काम किए वे करे न करे वे लगे
करे से, जिनने जग में हरि नाम लिए, वे तरे न तरे वे लगे हैं तरे से। जिनकी जग से उठ बात गई, वो मरे न मरे वो पड़े हैं मरे से। परित सरस धर्म नहीं भाई, ये धर्म का काम करना, ये पुण्य का काम करना। ये राम कथा गंगा ऐसी है, एक गंगा राजा भागीरथ जी ने लाए। हम जाएंगे स्नान करेंगे तब पुण्य मिलेगा, लेकिन ये राम कथा रूपी जो गंगा है, जो कहने वाला, जो सुनने वाला, जहां तक आवाज जाती है, सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली गंगा है। इसलिए ये बड़ी भगवान की कृपा है कि जिन्होंने निमित्त बनाकर हमें और आपको फिर से भगवान की कथा और कहने सुनने से अपने जीवन को धन्य बनाने का अवसर दिया। तो आइए सत्संग का लाभ लेते हैं। सत्संग क्या है? संतों का संग करना ही सत्संग है। जैसे भागवत क्या करती है, हमारे भाग बदल देती है, हमारी भावना बदल देती है। ठीक किसी प्रकार से सत्संग की महिमा बड़ी निराली है। सत्संग से बड़े बड़े डाकू महात्मा बन जाते हैं। जैसे गोस्वामी जी ने निवेदन किया, वाल्मीकि राधे घट जोनी, निज निज मुखानी कही निज होनी। जल चार थाले चार नभ चार नाम, जे जड़ के ताना जीव जहां। श्री राम जय राम जय श्री राम जय सो जानब सत संग भाऊ, लोकं वेदना आने पाऊ। तो वाल्मीकि जी ने, अगस्त्य जी ने, नारद जी ने अपने जीवन का वृत्तांत कहा है कि जल में रहने वाले, धरती पर चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले, जितने भी नाना प्रकार के जीव जंतु संसार में है, उनमें से जिसने भी जहां कहीं भी जिस यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य और भलाई प्राप्त किया है, वह सब सत्संग का ही प्रभाव समझना। क्योंकि सो जानव सत्संग प्रभाव और लोकं वेद न आने पाओ। क्योंकि लोक और वेद में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई और उपाय नहीं है। और गोस्वामी जी तो निवेदन करते हैं क्या, हो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। सठ सुध रही सत्संगत पाई, पारस परस उधातु सुहाई। सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। तो बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। लेकिन सावधान किया, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ऐसा नहीं कि हमने जब चाहे तब सत्संग मिल गया। जैसे हमारे कन्हैया संगम में कितनी माता बहनी रहती, इतने बंधु रहते और भी रहते हैं, लेकिन अभी सबके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुई है। ये हम नहीं कह रहे हैं
गोस्वामी जी ने निवेदन किया, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अरे उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया कि बिन सत्संग न हरि कथा, जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक मोह नहीं भागेगा। बिन सत्संग न हरि कथा और ते ही बिन मोह न भागे, और जब तक मोह नहीं भागेगा, मोह गए बिन राम पदे और होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नहीं भागेगा तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम दृढ़ विश्वास कैसे हो सकता है। और जब तक प्रेम नहीं होगा परमात्मा के प्रति, परमात्मा के चरणों में, तो मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा और किए जोगे तपे ज्ञान विरागा। आप पूजा कर रहे हो, अच्छी बात है, आप माला का जाप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है तब तक परमात्मा तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारे सबके अंदर परमात्मा का अंश विराजमान है। उदाहरण के लिए हमें किसी के घर जाए और कोई दो शब्द मीठी हमसे ना बोले तो हमको बुरा लग जाता है। अब कोई किसी के घर सोफा पलंग देखने के लिए थोड़ी जाता है, ये दो मीठे बोल हर व्यक्ति को लगते हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आपके घर कोई आए तो उसे बैठने के लिए आसन देना। अगर इतना भी ना कर सको तो एक गिलास पानी ला कर दे देना। अगर इतना भी ना कर सको तो उसे भोजन करवाना। अगर इतना भी ना कर सको तो दो शब्द मीठे बोल लेना। अगर इतना भी ना कर सको तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना। ऐसी जिंदगी क्या काम किया। अरे हमारे संतों ने तो कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे और आप शीतल होए। ऐसी वाणी हम जीवन में बोले कि दूसरे भी प्रसन्न हो, हमारा हृदय भी शीतल हो जाए। लेकिन आज का मनुष्य और कुछ कहता है, विचार अलग है ना। आज का मनुष्य कहता है ऐसी वाणी बोलिए रोज ही झगड़ा होए, पर उनसे तुम ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। क्योंकि पिटने की बारी आ जाएगी ना, कि आज के मनुष्य के विचार है। लेकिन सत्संग कहता है कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई और पारस परस सुधा तु सुहाई। सत्संग से बड़े बड़े डाकू महात्मा बन जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। इसलिए हमारे जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। एक मनुष्य जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। भगवान ने रावण को मारने के लिए अवतार नहीं लिया, वो तो उन्हें चुटकी में मार सकते थे। एक आदर्श जीवन जीकर स्थापित किया है कि मनुष्य को परिवार में कैसे रहना चाहिए, भाई भाई का प्रेम कैसे रहना चाहिए, पुत्र को माता पिता के प्रति कैसा सम्मान रहना चाहिए, कितना प्रेम रहना चाहिए। जब आप किसी के पुत्र होते हो, किसी की पुत्री होते हो, तब आपको एहसास नहीं होता कि माँ बाप हमसे कितना प्रेम करते हैं। यह एहसास तब होता है जब आपके भी पुत्री होते हैं, आपका भी पुत्र होता है। उस दिन एहसास होता है कि हमारे माता पिता हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो ये रामचरितमानस हमें सिखाती है, ये राम कथा हमें सिखाती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा को ऐसे गाया है कि सागर को गागर में भर दिया है। एक ही चौपाई में अनेकों उदाहरण है। एक ही चौपाई में भगवान ने 8 कांडों में लीला करके दिखाया है, और वह चौपाई है गई बगोरी गरीब
सबल सबल साहिब रघुराज। गई बहोरी के अर्थ क्या है कि गई हुई वस्तु को बघोर देना, उसे कहा जाता है गई बहोरी। तो गई को भगवान राम ने बालकांड में बहोरा, गरीब का निवास अयोध्या कांड और आरण्य कांड में किया, सरल भगवान किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में रहे, सबल लंका कांड में, साहिब रघुराजू उत्तर कांड में। ऐसे एक ही चौपाई में भगवान ने सातों कांडों में लीला करके दिखाया है। तो पिछले वर्ष जब कथा हुई तो हमने बाल कांड में भगवान ने कहां कहां गई को बहोरा, इस कथा का गान श्रवण किया था कि कैसे गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से और भगवान शंकर माता सती जी का की सुंदर कथा, फिर पार्वती के रूप में अवतार लेना, फिर कैसे भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के प्रभु के अवतार की कथा सुनाया, नारद मुनि की कथा, मनुष्य कृपा जी ने जिस प्रकार से तपस्या किया भगवान ने वरदान दिया, राजा प्रताप भानु की कथा, और वही राजा प्रताप भानु फिर परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ, जिसके कारण प्रभु को महाराज दशरथ कौशल्य जी के यहाँ अवतार लेना पड़ा 4 पुत्र के रूप में। तो कैसे भगवान ने गई को बहोरा था, बाल चरित्र किए, कैसे विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा किया, अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर में जाकर धनुष तोड़ा, कैसे लक्ष्मण जी परशुराम जी का संवाद हुआ, भगवान का विवाह हुआ, कैसे राम का विवाह हुआ, इन सारे चरित्र को हमने पिछले वर्ष गाया था। तो बालकांड में भगवान राम ने गई को कहां कहां बहोरा है, इस कथा का गान श्रवण हमने किया था। अब आइए अयोध्या कांड में चलते हैं और आरण्य कांड में कि भगवान ने गरीबों का निवास कहां कहां किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की पहली चौपाई लिखते हैं, जब तेरा में ब्याही घर नव मंगल मोद बधाई। जब से परमात्मा विवाह करके आए थे नित्य नव आनंद मंगल अयोध्या में हो रहा था। अरे के इसके पहले अयोध्या में आनंद नहीं होता था क्या, उत्सव नहीं होता था क्या, बधावे नहीं बजते थे क्या? सब होता था, आनंद भी होता था, उत्सव भी होता था और बधावे भी बजते थे। लेकिन भगवान की शक्ति कहाँ थी? जानकी जी जनकपुर में, और भगवान अधूरे थे। लेकिन जब भगवान राम का विवाह हो गया, अपनी शक्ति से पूर्ण हो गए, तो गोस्वामी जी का भाव कि जब ते राम ब्याही घरे आए और नित्य नव मंगल मोद बधाए, और भी आनंद और भी उत्सव अयोध्या में आने लगे। पहला कारण। दूसरा कारण ऐसा आता है कि आप देखना बारिश के मौसम में 2 दिन अगर रेगुलर बारिश हो जाए ना, तो ऐसा लगता है कि कब धूप तब जाती तो जरा अच्छा लगता, जिधर देखो उधर ही पानी पानी। तो भगवान राम विचार करते हैं कि जब से हमारा अवतार हुआ है, अयोध्या में सुख की, संपत्ति की, वैभव की, आनंद की बारिश ही बारिश हो रही है, अब तो 14 वर्ष का सूर्य निकलना चाहिए। ऐसे भगवान का विचार करना, और गोस्वामी जी ने लिख दिया कि एक समय सब सहित समाजा और राजसभा रघुराज विराजा।
एक बार महाराज दशरथ राजसभा में बैठे हुए थे। सहजी दर्पण में अपना मुख देखा तो क्या देखा कि श्रवण समीप भये सित केसा और मनहु जरठपन असुपदेशा, कि कान के पास के जो बाल है वो सफेद हो गए हैं। मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा है कि राजन, राम जी के उपराज पर देखकर अपने जीवन को धन्य क्यों नहीं बना लेते। देखो ये मनुष्य कितना चतुर है। इस मनुष्य ने यमराज से अपनी मित्रता कर ली और कहा कि मित्र जब जाने का समय आने लगे ना तो 3 घंटी अवश्य बजा देना। तो जब ये मनुष्य के जाने का समय आता है तो यमराज की पहली घंटी बजती है। वह क्या है? बोले बालों का सफेद होना शुरू हो गया। तो इस मनुष्य ने क्या काम किया? मेहंदी लगा ली, डाई लगा लिया। यमराज कहता कोई बात नहीं। फिर यमराज की दूसरी घंटी बजती है। वह क्या है? आंखों में कम दिखना शुरू हो गया। तो मनुष्य ने क्या काम किया? नए पावर वाला चश्मा लगा लिया। यमराज कहता कोई बात नहीं। फिर यमराज की तीसरी घंटी बजती है। क्या है? दांतों का टूटना शुरू हो गया। तो इस मनुष्य ने क्या काम किया? नई की नई बत्ती से लगवा ली। तो यमराज कहता 3 घंटी में बात समझ में नहीं आई, फिर तो सीधा घंटा ही बजता है। लेकिन महाराज दशरथ जी को देखिए, जो विवेकी पुरुष होते हैं ना, वो समय समय पर अपने विवेक को चलाते रहते हैं। महाराज दशरथ जी ने विचार किया, अच्छा दिन देखकर, अच्छा समय देखकर अपने गुरुदेव से चर्चा की कि महाराज नाथ राम करियहु जुबराजू और कई कृपा करिए समाज, कृपा करके आज्ञा दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, शुभ दिन वही होगा, शुभ घड़ी वही होगी जिस दिन राम राजा होंगे। नगर में बात फैली तो बधावे बजने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनते राम अभिषेक सुहावा और बाज गहा गए अवध बधावा। और ये अवध के बधावे देवताओं को कैसे नहीं सुहाते थे? बोले जैसे चोर को चांदी रात में सुहाते। सारे देवता माता सरस्वती जी को पुकारने लगे और प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करते हैं? जय जय हे बीना वाली माता, जय जय हे बीना वाली माँ, जय जय हे बीना वाली माता, लीला के तेरी निराली हो, महिमा है तेरी निराली।
जैसे देवताओं ने आराधना किया ना तो माता सरस्वती जी प्रकट हो गई। देवताओं ने सारी समस्या सुनाया, माता सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि मैं इनके कहने में क्यों आई। अरे ऊंच निवास नीच कर तूती और देखी न सकहीं पराई विभूति। अरे इनका निवास तो ऊंचा है, करतूत बड़ी नीची है, पराये सर सुख को देख नहीं सकते। लेकिन जब आगे का विचार किया कि प्रभु जब वन को जाएंगे, राम रावण युद्ध होगा, कुंभकर्ण का वध करेंगे, मेघनाथ का वध करेंगे और 14 राक्षसी 1000 राक्षसियों सेनाओं का वध करेंगे, खरदूषण का वध करेंगे, सारा संसार सुखी हो जाएगा, ऐसा मन में विचार करते हुए और नाम मंथरा मंदमती और चेरी के कई केरी और अजस पिटारी ताही करी और गई गिरा मती फेरी। किसकी मती को फेरा? मंथरा नाम की जो कैकेयी मैया की दासी थी। अच्छा, मंथरा की ही मती को क्यों फेरा? अरे माता कौशल्या जी की भी दासी थी, माता सुमित्रा जी की भी अनेकों दासियां थी, लेकिन कैकेयी की मंथरा को ही क्यों? माता कैकेयी पास तो और भी दासियां थी, लेकिन मंथरा की मती को क्यों फेरा? क्योंकि इसमें कारण है, वजह है। ये मंथरा पूर्व जन्म में एक यक्षिणी थी और इसकी बेटी दामाद हिरण्यहिरणी का रूप धारण करके वन में विचर रहे थे, विहार कर रहे थे। उसी समय राजा कैकेयी पहुंचे और इसके दामाद को बाण से मार दिया। इसने बहुत प्रार्थना किया, महाराज ये मेरा दामाद है, मैं इसे जिला लूंगी, तुम इसे छोड़ दो। जब राजा कैकेयी ने दूसरा बाण मारा, उसकी मृत्यु हो गई, तो इसे बड़ा क्रोध आया। इसने कहा, बोले राजन, जिस प्रकार से तूने मेरे दामाद को मारा है, ठीक इसी प्रकार से जब विधाता अगला जन्म देगा तो तेरी बेटी के ससुराल में जाकर ऐसा षड्यंत्र रचूंगी कि जिसके कारण तेरे दामाद की मृत्यु होगी। और वही यक्षिणी आकर मंथरा हुई, इसलिए नाम मंथरा मंदमती। मंथरा की ही मती को माता सरस्वती जी ने फेरा उस श्राप के कारण। कहते हैं ना कि कर्म का फल कभी ना कभी चुकाना ही पड़ता है, पहला कारण। दूसरा कारण ऐसा आता है कि मंथरा पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी और जब भगवान वामन का अवतार लेकर आए, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। जब बलि ने स्वागत किया प्रभु का और 3 पग भूमि जब वामन ने बलि से मांग किया, संकल्प किया, पहला चरण ब्रह्मलोक, दूसरा चरण पाताल लोक, तो ये समझ गई इन्होंने छल किया मेरे भाई के साथ। वही श्राप दिया, जिस प्रकार से तुमने मेरे भाई के साथ छल किया है, ठीक इसी प्रकार से जब विधाता अगला जन्म देगा तो बोले मैं तुम्हारे राज्य में विघ्न डालूंगा। इसलिए नाम मंथरा मंदमती, इसलिए माता सरस्वती जी ने मंथरा की ही मति को बदला। मंथरा ने देखा चारों तरफ नगर में बड़ी खुशहाली है और पताकाएं बंधे जा रहे हैं, शुभ मंगल गीत गाए जा रहे हैं। पूछा, राम जी का राज्याभिषेक सुनकर हृदय जल गया, लंबी लंबी श्वासें लेने लगी। मां कैकेयी के महल में गई। कैकेयी ने कहा, री मंथरा सब कुशल से तो है, महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। मंथरा ने कहा, माई राम को छोड़कर और किसे कुशलता हो सकती है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। अच्छा, इतनी सुंदर बात तू मुझे सुना रही है, ऐसे उदास भरा करके सच सच बता क्या बात है। मंथरा ने कहा, बोले माई तुम्हारा बेटा परदेश में है, तुम्हें तो पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना अच्छा लगता है, राजा की कपट भरी चतुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती। कैकेयी ने कहा, चुप गड़बड़ी कहेगी, दोबारा ऐसा कहा तो बोले जीभ निकाल लूंगी। और मुस्कुराई, कहा, बोले मंथरा इतनी अच्छी खबर दे रही हूँ राम जी के राज्याभिषेक का। अरे विधाता जन्म दे तो राम जैसा बेटा हो, जानकी जैसी बहू हो, और ऐसे राम के लिए तेरे हृदय में क्षोभ होना, भरत की सौगंध, सच सच बता। मंथरा ने कहा, बोले माई एक ही बार में तो बात पूरी हो गई।
अब दूसरी जीभ लगाकर कहूंगी। अब मंत्रा ने कहा, बोले माई तुम कहती हो ना राम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम राम से प्रेम करती हो, सो बात पहले थी, समय बीत जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। माँ कैकेयी ने कहा, मंत्रा राम सूरवंशी है, कभी बदल नहीं सकता। तो मंत्रा ने क्या कहा, बोले माई एक बात बताओ, सूर बदल सकता है तो सूरवंशी क्यों नहीं बदल सकता? अच्छा सूर बदलता कैसे? उदाहरण क्या दिया, बोले भानु कमल कुल पोषण हारा और बिन जल जारी करहि सोई झारा। अच्छा सूर कमल के कुल का पोषण करने वाला है कि नहीं? सूर्योदय ना हो तो कमल नहीं खिलता, लेकिन कब तक? बोले जब तक उसके जड़ में जल होता है, और अगर जल नहीं है जड़ में तो बोले वही सूर्य जलाकर उसी कमल को भस्म कर देता है। ऐसे ही राम बदल गए हैं। कैसे पता राम बदल गए हैं? बोले सुबह आए थे ना, बोले हर दिन आते हैं। तुम्हें बताया कि उन्हें युवराज पद दिया जा रहा है? बोले नहीं। बोले आज 15वां दिन है, मेरे द्वारा तुम्हें खबर मिल रही है। क्रोध आ गया माता कैकेयी को, और कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, करोड़ों सौतों की कहानियां सुनाया, लेकिन नाम किसका लिखा? कद्रु बिन तहि दीन दुख है, और तुम ही कौशला देव। जैसे कद्रु ने विनीता को दुख दिया, ऐसे तुम्हें कौशल्या दे दे। करोड़ों सौतों की कहानी कही, लेकिन नाम किसका लिखा गोस्वामी जी ने? सिर्फ कद्रु विनीता। ये कद्रु विनीता कौन है? कश्यप जी की 13 पत्नी में से 2 पत्नी, दोनों में युद्ध छिड़ गया, लड़ाई हो गई। किस बात की? कद्रु का कहना पड़ा कि जो सूर्य देवता के रथ के जो घोड़े हैं, उन घोड़े की पूंछ काली है। विनीता का कहना पड़ा सफेद है। अब कद्रु भी यह बात जानती थी, लेकिन छल किया। बात यहाँ आई, हारने वाली जीतने वाली की दासी बन जाएगी। तो कद्रु ने छल किया, अपने पुत्र सर्पों को कहा, बोले जाओ सब उन घोड़े की पूंछ में लपट जाओ। सर्प उन घोड़े की पूंछ में लपट गए। दूसरे दिन सर्प के लपटने के कारण उन घोड़ों की पूंछ काली दिखाई दी। कद्रु ने कहा विनीता से, देख घोड़े की पूंछ काली है। तो विनीता कद्रु की दासी बन गई। जैसा कद्रु कहती वैसा विनीता करती। 2 अंडों को रखा, एक अंडे को 500 वर्ष में फोड़ा, जिसमें से अरुण देवता निकला जो सूर्य देवता के सारथी हैं, और दूसरे अंडे को 1000 वर्ष में फोड़ा, उसमें से गरुड़ देवता निकले जो भगवान विष्णु जी के सारथी हैं। तो पहले गरुड़ जी सर्पों को नहीं खाते थे, लेकिन जब अपनी माँ की दुख तकलीफ को देखा, जब उनसे पता चला कि कद्रु ने छल किया, तब उन्होंने सर्पों को खाना शुरू कर दिया। तो कद्रु ने कहा, तुम हमारे पुत्रों को ऐसे नहीं खा सकते। तो बोले तुम हमारी माँ को दासीपन से कैसे मुक्त करोगी? बोले स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आओ, तब मैं तुम्हारी माँ को दासीपन से मुक्त करूंगी। तो गरुड़ जी ने स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए। बाद में नारद जी ने वापस ले जा लिए थे। नारद जी ने युक्ति जमा कर देवताओं ने वापस ले जा लिए थे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि कद्रु बिन तहि दीन दुख है। कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, करोड़ों सौतों की कहानी कही, लेकिन नाम सिर्फ कद्रु विनीता का लिखा, क्योंकि कद्रु ने विनीता को नाना प्रकार के दुख दिए थे। तो माँ कैकेयी सहम गई, कहा बोले मंथरा जीते जी मायके चली जाऊंगी, लेकिन सौत की चाकरी नहीं करूंगी। मंथरा ने कहा बोले माई चिंता क्यों करती हो? तुम्हें याद है क्या? दुई बार दान भूप सन था,
रही है? बोले मैं तुम्हें याद है 2 वरदानों की कथा? कौन से वरदानों का स्मरण करा रही है मंथरा? महाराज दशरथ जी देवासुर संग्राम में जाया करते थे, तो एक बार केकई भी साथ में गई। युद्ध करते करते रात्रि हो गई और रात्रि में राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है, तो राजा दशरथ जी का सारथी मारा गया और राजा दशरथ जी को मूर्छा आ गई। उसी समय केकई ने घोड़े की रस्सी को मुख में दबाया, इतने बाणों की वर्षा किया, इतने बाणों की वर्षा किया कि जिससे महाराज दशरथ जी के प्राणों को बचाया। युद्ध चरम सीमा में पहुंचने वाला था, तब तक महाराज दशरथ जी का दूसरा सारथी आ गया। राजा दशरथ जी की मूर्छा से भी दूर हुई, फिर से युद्ध करना उन्होंने प्रारंभ किया। तो युद्ध चरम सीमा में था, उसी समय पर महाराज दशरथ जी के रथ की पहिए का धूरा टूट गया, तो केकई ने उस धूरे की जगह अपना हाथ लगा दिया, उंगली लगा दी। तो प्रश्न उठता है कि क्या केकई की उंगली लहू लुहान नहीं हुई होगी, किसी प्रकार की चोट नहीं लगी होगी? क्या कारण है, क्या वजह है? और केकई को ही कलंक क्यों लगा? सुमित्रा जी को लग सकता था, मां कौशल्या जी को लग सकता था, लेकिन केकई को ही कलंक क्यों लगा? क्योंकि इसमें कारण है, वजह है। माता केकई ने जब छोटी थी तो सोते हुए दुर्वासा ऋषि के मुख में स्याही पोत दिया था, तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम्हें तो ऐसा कलंक लगेगा कि इतिहास बन जाएगा। जिन्होंने दंड चुराए रखा था उन्होंने दंड मांगा, केकई ने तुरंत दंड दे दिया। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि केकई तुम जब चाहोगे तब तुम्हारा हाथ जो है वज्र का बन जाएगा। तो इसीलिए केकई जब चाहती थी तब उनका हाथ वज्र का बन जाता था, इसलिए हाथ में किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। पहला कारण। दूसरा कारण ऐसा आता है कि जो विश्वावसु नाम का जो गंधर्व था वह अयोध्या में गान करने के लिए आया। तो महाराज दशरथ के बड़े प्रसन्न हुए, रोका, बोले रुको, बोले नहीं महाराज, जब तक इंद्र ने कहेंगे मैं कहीं नहीं रुकता। तो केकई ने चिट्ठी लिखी, बाणों के द्वारा स्वर्ग लोक पहुंचाया। बोले हमारे बल पर निर्भय राज्य कर रहे हो और एक गंधर्व को हम रोक भी नहीं सकते। इंद्र ने उस गंधर्व को कहा, बोले जब तक महाराज दशरथ जी ना कहे तब तक स्वर्ग मत आना। इंद्र ने विचार किया, केकई ने हमें ऐसे कड़वे वचन कहा है, जब कलंक की बारी आएगी तो बोले केकई के ऊपर ही कलंक रखेंगे। इस कारण माता केकई को ही कलंक लगा। तो दुई वरदान भूप सन ठाती। अब महाराज दशरथ ने देखा कि केकई के कारण में युद्ध जीता, प्रसन्न हो गए, कहा बोले केकई वरदान मांगो। केकई ने कहा महाराज ये मेरा कर्तव्य था, धर्म था। बोले नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मेरे प्राणों को बचाया, वरदान मांगो। तो केकई ने कहा बोले महाराज इस वरदान को आप धरोहर के रूप में रखिए, पहला वरदान। दूसरा वरदान, जब महाराज दशरथ जी की ख्याति चारों तरफ फैली कि अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ और वेद विदित ते ही दशरथ नाम। चारों तरफ क्या फैली, यश फैला कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग पानी। कि ऐसे महाराज दशरथ पृथ्वी लोक में हुए हैं, ऐसा कोई, ऐसे धर्म धुरंधर, ऐसे ज्ञानी, ऐसे गुणों के निधान, ऐसे भगवान के भक्त विनम्र। तो सारे देवता भी दशरथ जी के दर्शन करने के लिए आते थे। एक बार शनि देवता दर्शन करने के लिए आए, हम भी देखे कैसे राजा है, लेकिन शनि देवता जिसे देख ले वही उसी का काम खत्म हो जाता। तो महाराज दशरथ ने कहा बोले हम तो दर्शन नहीं देंगे, और शनि देवता ने कहा बोले जब तक दर्शन नहीं करूंगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। समस्या गंभीर बन गई। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज एक बात बताओ। शनि देव से कहा, बोले आप किसी भी अंग के दर्शन कर लोगे तो वापस चले जाओगे ना? बोले हाँ महाराज। तो एक बड़ा सा पर्दा लगा दिया गया, उसमें एक छिद्र कर दिया गया। उस छिद्र से महाराज दशरथ जी ने अपनी अंगुली बाहर निकाली। उस अंगुली का शनि देवता ने दर्शन किया और अपने लोक लौट गए।
लेकिन शनि देवता की दृष्टि पड़ने के कारण महाराज दशरथ जी की अंगुली में बहुत पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई कि एक से एक वैद्य को बुलाया गया, ज्योतिषी को बुलाया गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। एक वैद्य ने कहा महाराज एक ही उपाय है, सिर्फ एक उपाय। क्या? अगर आपकी कोई भी रानी आपकी अंगुली को चूस ले तो अंगुली की पीड़ा उनकी शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो कैकेयी ने तुरंत महाराज दशरथ जी की अंगुली को चूस लिया। उनकी अंगुली की पीड़ा जो थी कैकेयी के शरीर में प्रवेश कर गई। तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, कहा बोले कैकेयी आज तुमने मेरी पीड़ा का हरण करके ऐसा लग रहा मेरे प्राणों को बचाया है, मेरी तकलीफ को दूर किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। कैकेयी ने कहा महाराज मुझसे आपकी तकलीफ देखी नहीं गई, मैंने तो ऐसी करी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दशरथ जी ने कहा बोले वरदान तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। तो कैकेयी ने कहा महाराज ठीक है, इस वरदान को भी आप धरोहर के रूप में रखिए। और ये दोनों वरदानों की कथा कैकेयी ने मंत्रा को सुनाया था। तो मंत्रा कहती बोले माई दुई वरदान भूप सन थाती और मांगा हूं आज जुड़ा बहु छाती। अपने पुत्र के लिए राज्य मांगो और सौत के पुत्र के लिए वनवास मांगो। ऐसा खूब पढ़ाकर कहा जब तक महाराज राम की सौगंध न खाए तब तक मत मांगना। को भवन का सार सामान सजाकर को भवन पहुंचा दिया। तो मेरे धर्म प्रेमी मेरी माताएं बहनें, इसलिए कहा गया है सत्संग और कुसंग। सत्संग का कौन सा शब्द किसके जीवन को परिवर्तित कर दे ये कोई नहीं जानता, और कुसंग किसे बर्बाद कर दे ये भी कोई नहीं जानता। इसलिए बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो, अच्छा संग करो। अच्छा संग करोगे तो अच्छे विचार आएंगे, और बुरी संगति करोगे तो बुरे विचार आएंगे। एक नेगेटिव विचार आपके दिमाग को तहस नहस कर देता है, लेकिन एक पॉजिटिव विचार विषम परिस्थिति में भी मित्र का काम करता है। तो इसलिए हमारी संगति अच्छी होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है हमें बुजुर्गों के साथ रहना चाहिए, हमें सत्संग करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कभी विषम परिस्थिति ना आए, और आ भी जाए तो हम उसे यूं में निकाल लें। हम कुसंग के कारण कभी बुरी परिस्थिति में ना फंसे, क्योंकि कुसंग हमेशा बर्बाद करता है और सत्संग हमेशा ऊंचाई तक ले जाता है। तो इस प्रकार से हमारी कथा चल रही है कि गई बघोरी गरीब निवाजू और सरल सवाल शाही वे रघुराजू। एक ही चौपाई में भगवान ने सातों कांडों में लीला करके दिखाया है। और हमारी कथा चल रही है अयोध्या कांड में, कि अयोध्या कांड में भगवान राम ने गरीबों का निवास कहाँ कहाँ किया है, अरण्य कांड में गरीबों का निवास कहाँ कहाँ किया है। इस कथा का गान श्रवण हम करेंगे। आज कथा का पहला दिन था, इसलिए कलश यात्रा के कारण और समय अवधि थोड़ी कम हो गई, लेकिन कल से कथा 2 बजे से समय रखा गया है, 2 से 5 बजे तक चलेगी। तो आज पहले दिन के कारण थोड़ा विलंब भी हो गया है। तो आइए यहीं पर भगवान के चरणों में समय को देखते हुए अपनी कथा वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करूं। उससे पहले आइए 2 शब्द भगवान का कीर्तन भाव के साथ। राजा राम राजा राम राजा
खाइयो चुन चुन खइयो चुन चुन खइयो दोने नाम दी खाइयो कागा दोने नाम दी खाइयो कागा राम मिलन किया राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा बोले श्याम रामचंद्र की जयकारे में कंजूसी नहीं करना है, जोर से जयकारा लगाना है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, श्री नर्मदे मैया की, भक्त और भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सभी संतों की, श्री रामायण महारानी की। आइए सभी कीरत कलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादिक से अरसारद सुख संकारि से अनुसारद भरनी पवन सुधीरथ की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत वेद पुराण आश्रित से गावत नीत पुराण आश्रित से छहो शास्त्री सब ग्रंथन को रसे जय शास्त्र सब ग्रंथन को रसे मुनि जन धन शांतन को सर्वसे जन धन संतन को सर्वसे सारे आंस समन सहे की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत सातति शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुगण संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बद बखानी आदि कवि बद बखानी काग भूषण गरुड़ के ही आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की कीरत कलित ललित सिया पी की कलिमल हरण विषय रस पी की कलिमल हरण विषय रस पी की शुभ के सिंगार मुक्ति रूप पी की सुभग शिकार मोक जोवती की चलन रोग भव मोरी अमी की निरोग भव
पी की आरती श्री रामायण जी की अनंत गणित ललित सिया पी की भूरि गौरम करुणावतारम संसारे सारम गुणेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सकं नमामि संसारे माला करुणालिकायै कपालि माला सुते करायै दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मत्तेव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम